प्रिय संस्कृत मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। हरिओम मित्राणि, नमो नमः सर्वेभ्यः। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आज हम छंद की इस कक्षा में उपजाति छंद को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी से आशा करता हूँ आप जो भी छंद इस संस्कृत विषय अध्ययन YouTube चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप भली भांति देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम छंद के क्रम में इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा इत्यादि छंदों को पढ़ा। अब हम उपजाति छंद को पढ़ने जा रहे हैं। उपजाति छंद बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सभी जानते होंगे। उपजाति छंद प्रायः किसी रचना में किसी प्रसिद्ध कवि के उदाहरणों के रूप में दिया जाता है। तो उपजाति छंद के बारे में परीक्षाओं में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो हम उपजाति छंद का जो लक्षण है वो 2 लाइन का लक्षण है, अर्थात सबसे बड़ा लक्षण है। तो इसको आज अच्छी प्रकार से व्याख्या सहित हम जानेंगे। आपने अभी मात्र एक ही लाइन को अधिकतर पढ़ा होगा और मात्र इतना जानते होंगे कि बस उपजाति मिश्र छंद है, इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के मेल से बना हुआ है। तो मेल किस प्रकार का होता है, कैसे वो दोनों छंद मिले होते हैं, तो हम अच्छी प्रकार से इस वीडियो में जानेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम ये जो उपजाति, ये शब्द आपके सामने उपस्थित है, इसका क्या अर्थ है वो हम जानते हैं। उपजाति, जाति का अर्थ होता है छंद। आपने पढ़ा होगा जो शुरू में आप छंद के भेद कर रहे थे, तो छंद के भेद करते समय 2 भेद आए थे, जाति और वृत्त। तो जाति भी एक छंद का ही अपर नाम है। जैसे बोलते हैं ना कि इस श्लोक में कौन सी जाति है, अर्थात कौन सा छंद है, कौन सी लय है। उप का मतलब वैसे तो समीप होता है, और यहां पर समीप अर्थ न करते हुए इन्होंने समान अर्थ किया हुआ है, क्योंकि जो ये उपसर्ग होते हैं वो धातुओं के साथ, किसी क्रिया के साथ, किसी शब्दों के साथ मिल जाने पर वहां पर उन्हीं का जैसा अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहां पर इस उप का अर्थ है समान, जाति का अर्थ है छंद। तो उपजाति दोनों शब्द मिलकर के बने हुए हैं। तो उप को हम कहेंगे समान, जाति को कहेंगे छंद। तो उप माने समान जाति। उप का अर्थ क्या हो जाएगा, उप का अर्थ हो जाएगा समान, और जाति का अर्थ हो जाएगा छंद। अर्थात समान जाति वाले छंदों के मेल से जो छंद बनता है वो कहलाता है उपजाति। समान जाति वाले अर्थात सम जाति, आप सभी जानते हैं इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों सम, प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं, तो सम हो गया है वो। तो उन दोनों समान, उपेंद्रवज्रा और इंद्रवज्रा, उन दोनों समान छंदों से मिलकर के जो जाति बनती है, जो छंद बनता है, उसको उपजाति कहा जाता है। तो उपजाति शब्द का यदि कोई आपको अर्थ पूछे तो आप यही बताएं कि समान जातियों के मेल से बना हुआ छंद उपजाति कहलाता है। यह सीधा सा अर्थ है। अब हम उपजाति के लक्षण में जाते हैं। अर्थ से आप संतुष्ट हो गए होंगे, ये मैं आशा करता हूं। उप माने समान, जाति माने छंद, अर्थात समान जातियों के छंदों के मेल से, समानता से जो बना है वो उपजाति कहलाता है। अब इसका मित्रों जो लक्षण है वो हम सर्वप्रथम इसको उच्चरित करते हैं। आप भी अपने साथ, हमारे साथ गुनगुनाएं। तो है अनंतरोदी ऋतलक्ष्म भाजौ, अनंतरोदी ऋतलक्ष्म भाजौ, पादौ यदीयावुपजातयस्ताः, पादौ
यदीया उपजातयस्ताः इत्थं किलान्नास्वपि मिश्रितासु इत्थं किलान्नास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम वदन्ति जातिष्विदमेव नाम। यहाँ पर किलाना थोड़ा लिखने में त्रुटि हुई है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। यहां पर क्या होगा, इत्थम किलान्यास्वपि, तो यहां पर जो ये न होगा ये न अर्ध होगा, तो क्या होगा इत्थम किलान्यास, किलान्या, तो क्या होगा इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम। तो यह इसका लक्षण आप अच्छी प्रकार से याद कर लें। परीक्षाओं में इस छंद का एक पाद भी पूछा जा सकता है कि इस प्रकार का कौन सी जाति होती है। तो अब हम इसका लक्षण का अर्थ देखते हैं क्या है। तो क्या है इसका, जो पहले शब्द है समस्त पद बने हुए, इनका विच्छेद करते हैं। क्या है, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजो, यहां तक पूरा एक समस्त पद है। तो क्या होगा अनंतः, अनंतरः, क्या होगा अनंतरः उदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि यौ उपजातयः ताः। फिर होगा इत्थम किलानी सुअपि, किलानी स्वपि, किलानी सुअपि, जैसे रमासु बनता है तो वैसे किलानी सुअपि मिश्रितासु वदन्ति जातिषु इदमेव, इदम एव नाम। ये इसका पदच्छेद हो गया। अब इसका अन्वय के अनुसार हम अर्थ करते हैं। तो क्या कहा, अनंत उदीरित, अनंत माने इससे पूर्व में जो कहे गए हैं, अनंत यानी कि अंत में, इससे पूर्व जितने भी छंदों का लक्षण किया है उन छंदों के लक्षणों के अंत में इससे पूर्व में जितने भी हमने छंद पढ़े, जितने भी वृत्त रत्नाकर में छंद बताए गए हैं, उनके अंत में कौन से दो छंद आए, वो आए इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। तो उन दोनों को अंत कहेंगे। तो अनंतः, उदाहरण अंतिम में लिखेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको यह चाहता हूं कि इस लक्षण का ज्ञान अच्छी प्रकार से हो जाए। तो है क्या है, अनंतः, अनंतः उदीरितौ, अनंतः उदीरित, उदीरित कथित उक्त, अनंत उदीरित, अनंतः उदीरित अर्थात अनंतः माने अंत में, इससे पूर्व वाले जितने भी छंदों का ज्ञान हम ले रहे थे उनके अंत में, उदीरित माने कहे गए लक्ष्म भाजौ। लक्ष्म का मतलब होता है चिन्ह, लक्षण। तो लक्ष्म भाजौ, लक्ष्म भाजौ, लक्ष्म भाजौ लक्षणम भजन्ते ए लक्ष्म भाजौ, लक्षणम भजन्ते अर्थात लक्षण का भजन करते हैं, अर्थात उसको स्वीकृत करते हैं। तो अंतिम में कहे गए लक्षणों को स्वीकृत करने वाले यदीयौ पादौ, यदीयौ, यदीयौ पादौ, यदीयौ पादौ ताः उपजातयः, उपजातयः, यह इसका अन्वय होगा। अब इसका अर्थ जानते हैं कि अनंतः उदीरितौ लक्ष्म भाजौ यदीयौ पादौ, ये सप्तमी का है। तो इसमें ये सारे जो जितने भी विशेषण हैं ये सब पादौ के विशेषण हैं। तो पादौ, जो पाद कहे गए कब, यदीयौ अर्थात यदा, जब कहे गए हैं। लक्ष्म भाजौ यानी कि लक्षण का भजन करते हुए, लक्षण को स्वीकृत करते हुए। किसका, उदीरितौ कहे गए, और कब कहे गए, अनंतः यानी कि पूर्व में, अंत में, अंतिम छंदों के, जो पूर्व में छंदों का लक्षण चल रहा था उनके अंत में और इससे पूर्व में। तो पहले कहे गए लक्षण को स्वीकृत करने वाले यदि पादौ, यदि वो पाद हों, उन पादों का मेल जहां पर हो रहा हो, अर्थात
पूर्व में जो छंद कहे गए हैं उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा, उन दोनों छंदों के पादों, उन दोनों छंदों के यदि दो पाद या तो इंद्र वज्रा का होगा या उपेंद्र वज्रा का होगा, उन दोनों के पादों के हो जाने पर ताहा उपजातयः, जो छंद उत्पन्न होता है, जिस छंद का नाम हम रखते हैं वो उपजातयः वदन्ति, उपजातियां कहलाती हैं। स्पष्ट है? स्पष्ट यही होना चाहिए कि पहले अंत में कहे गए लक्षण का भजन करने वाले यदि पाद हों, अर्थात कोई हम छंद बना रहे हैं, उस छंद में अंत में कहे गए, छंद शास्त्र में अंत में कहे गए यानी कि समस्त छंद, इससे पूर्व वाले जितने भी छंद का हम लक्षण उदाहरण इत्यादि पढ़ रहे थे, उनके अंत में जो दो छंद गए थे वो उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा। तो उन दोनों के लक्षण यदि किसी में घट रहे हों, लक्षण यदि किसी में स्वीकृत हो रहे हैं यदि, तो पादौ, वो दोनों पादों से युक्त ताहा यानी कि वो छंद, वो उपजातयः, उपजाति कहलाते हैं। तो सीधा सा अर्थ यही है कि उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा के दोनों के लक्षण यदि किसी छंद में पाए जा रहे हों तो वह छंद उपजाति कहलाता है। कहने का मतलब यदि उपजाति छंद वहीं पर होगा जहां उपजाति छंद के चारों पादों में से यदि एक पाद में भी उपेंद्र वज्रा या इंद्र वज्रा का लक्षण घटता है तो उपजाति कहलाएगा। यदि दो पादों में इंद्र वज्रा है, दो पादों में उपेंद्र वज्रा है तो भी उपजाति हो जाएगा, और यदि तीन पादों में उपेंद्र वज्रा है, एक पाद में इंद्र वज्रा है तो भी उपजाति हो जाएगा। अर्थात एक न एक पाद में या किसी न किसी पाद में दोनों का लक्षण मिश्रित होना चाहिए। ये मिश्रित छंद है, इसलिए हम इसको उपजाति नाम से हम जानते हैं। फिर कहा इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम। कहा कि इत्थम यानी कि अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से पूर्व के दो छंदों के लक्षण मिल जाने से किलानी यानी कि निश्चित रूप से, किलानीसु अपि हो जाने पर, जातिषु मिश्रितासु, जातिषु यानी कि जातियों में, और वो जाति भी कैसी है? मिश्रित है। मिश्रित जातिषु किलानीसु अपि इत्थम इदमेव नाम, यही इसका नाम है। क्या है? उपजाति है। अर्थात जातिषु मिश्रितासु, जातियों के, मिश्रित जातियों के, अर्थात उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा रूपी मिश्रित छंदों के होने पर, इत्थम हो जाने पर भी, इत्थम इस प्रकार का, इदम इस प्रकार का यह उपजाति ही नाम छंद कहलाता है। तो इस प्रकार से इस छंद का यह उदाहरण है। यही है पहले कहे, अंत में जो कहे गए दो छंद थे उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा, उन दोनों के यदि पाद किसी छंद में मिल रहे हों, दोनों के पाद होने चाहिए, न कि एक के, तो दोनों के पाद यदि किसी छंदों में मिल रहे हों तो वो छंद उपजाति कहलाते हैं, और वो मिश्रित होने के कारण यही जाति नाम है। नीचे वाली लाइन का उतना महत्व तो नहीं है, इसलिए लक्षण इसका नहीं जानते हैं, फिर भी हमें पूरे ग्रंथ के अनुसार लक्षण को अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। अर्ध अच्छी प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, आधा ज्ञान नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने प्रयास किया कि आपके समक्ष अच्छी प्रकार से पूरा छंद स्पष्ट हो जाए। तो मित्रों, यह तो हो गया इसका लक्षण। अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि उपजाति किस प्रकार से होता है। वैसे तो कई श्लोक हैं। एक जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव है, उसका जो प्रथम श्लोक है, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः, ये भी उपजाति का ही उदाहरण है, बहुत ही प्रसिद्ध। फिर भी मैं आपको एक वृक्षकटिकम का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसको आप सभी के सामने लिख करके उसमें उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा के दोनों लक्षणों को घटा करके दिखाऊंगा कि उपजाति किस प्रकार से होता है। सर्वप्रथम मैं यहां आप सभी के सामने उदाहरण को लिख देता हूं।
उदाहरण है, उदाहरण लिख देता हूं, आप अच्छी प्रकार से देखें। अपंडितास्ते पुरुषामता में, अपंडितास्ते पुरुषामता में ये स्त्रीषु अच्छा, ये स्त्रीषु च स्त्रीषु होगा, ये स्त्रीषु च स्त्रीषु, स्त्रीषु यानी कि स्त्रियों में, ये स्त्रीषु च स्त्रीषु च विश्वसन्ति, च विश्वसन्ति। ये दो पाद हो गए पूर्व के। फिर है श्रियो हि कुर्वन्ति, श्रियो हि कुर्वन्ति तथैव नार्यो, तथैव नार्यो भुजंग कन्या परिसर्पणानि। भुजंग कन्या परिसर्पणानि। अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी, जल्दीबाजी में इसी प्रकार से लिख रहा हूं, तो सर्वप्रथम एक बार इस शब्दों का मैं उच्चारण कर लेता हूं ताकि यदि मेरे लिखने में त्रुटि भी हुई हो तो आपको समझ में आ जाए। तो क्या है? अपंडितास्ते पुरुषा मता में, अपंडितास्ते पुरुषा मता में, ये स्त्रीषु च स्त्रीषु च विश्वसन्ति, श्रियो हि कुर्वन्ति तथैव नार्यो, श्रियो हि कुर्वन्ति तथैव नार्यो भुजंग कन्या परिसर्पणानि, भुजंग कन्या परिसर्पणानि। बड़ा ही सुंदर श्लोक है यह। तो अब हम सर्वप्रथम यहां पर उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का लक्षण लिख लेते हैं ताकि हमें घटाना है। तो उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा का सर्वप्रथम लिख दिए। इंद्र वज्रा का क्या है? इंद्र वज्रा का है तगण, स्यादिंद्र वज्रा यदि तव जगोग, तो तगण, फिर तगण, यदि तव जगण, जगण और गुरु, दो गुरु, ये इसका लक्षण है। और उपजाति में आपको बताया था मात्र इतना अंतर होता है उपेंद्र वज्रा में, उपेंद्र वज्रा में क्षमा करें, मात्र उपेंद्र वज्रा जदजास ततौगः, इसमें यहां पर इसकी बस यहां पर एक जगण हो जाता है और बाकी यहां पर वही स्थिति रहती है। तगण, उपेंद्र वज्रा जत जास ततौगः, ये जगण हो जाता है और इसी प्रकार यहां पर भी दो गुरु होते हैं। तो ये इनका लक्षण है। ये उपेंद्र वज्रा का है, मैंने संक्षिप्त में भी लिखा है, और ये इंद्र वज्रा का गण है। अब हम मिलाएंगे इस श्लोक में क्या है। तो अपंडितास्ते पुरुषा मता में, अपंडितास्ते सर्वप्रथम कौन सा वर्ण है हमारा? लघु है, लघु मिलता है। फिर उसके बाद गुरु है, क्योंकि ण और ड का संयोग होने के कारण जो ये प है ये गुरु हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। तो पहला गुण हमारा क्या मिल रहा है?
जगण मिल रहा है, ज लघु भा गुरु न लघु। तो सर्वप्रथम आप पहले गण से ही हम पहचान कर लेते हैं कि ये उपेंद्र वज्रा का पहला पाद होगा। यहां तक का जो पाद है ये उपेंद्र वज्रा का ही पाद होगा, क्योंकि पहला जो गण है वो उपेंद्र वज्रा का मिला, क्योंकि पहले में ही अंतर है, बाद में तो एक ही बात है दोनों में। तो जभान, फिर ताराज गुरु, गुरु लघु, फिर जगण लघु गुरु लघु और गुरु गुरु। तो पहला जो हमारा लक्षण मिला वो किसका मिला, यहां पर लिख लेता हूं, उपेंद्र वज्रा का। उपेंद्र वज्रा का आप समझ जाएं, उपेंद्र वज्रा का पहले में मिला। दूसरा है एस्त्रीषु, यहां से है एस्त्रीषु च स्त्रीषु च विश्वसन्ति। अब देखते हैं पहला, अब यहां पर जो दूसरे पाद में जो हमारा लक्षण मिल रहा है वो इंद्र वज्रा का मिला, क्योंकि तगण है। तो ताराज, ताराज जभान भाभा, तो ताराज होगा, तो ताराज होगा गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु और गुरु गुरु। तो तगण, फिर तगण नहीं, हाँ यहां पर क्षमा करें, यहां पर गुरु होगा, क्योंकि श और र का संयोग है, श्री है, तो चौ भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो तगण, तगण, और फिर उसके बाद जभानो, जभान, वी, जो यहाँ श और वो का संयोग होने के कारण जो वी है वो भी गुरु हो जाएगा, और ये तो लघु है ही, और संति जो ये क्या है, लघु हो जाएगा। तो पहले वाले पाद में हमें उपेंद्र वज्रा का मिल रहा है लक्षण, और दूसरे में इंद्र वज्रा का मिल रहा है। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि यह यदि अलग अलग इसमें यदि मिल रहे हैं तो यह वास्तव में उपजाति छंद ही माना जाएगा, क्योंकि अगर यह उपजाति नहीं होता तो इस वाले लाइन में भी यही गण मिलना चाहिए था, पूर्व में जगण तगण जगण गुरु होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये श्लोक जो है ये श्लोक ही पूरा उपजाति है। अब तीसरे ही पाद में देख लेते हैं क्या है, श्रियो हि कुर्वन्ति तथैव नार्यो। तो क्या श्रियो, तो सर्वप्रथम जो श्री है ये ह्रस्व इकार की मात्रा, तो लगा लो उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा मिल रहा है। सर्वप्रथम जगण जभानो, जभानो, तो ता राज और जभानो गुरु और गुरु। अब इसमें हमारा जो मिल जा रहा है वो क्या मिला, वो उपेंद्र वज्रा का लक्षण मिला। तो बड़ा ही यह जो उपेंद्र उपजाति का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। फिर अंतिम जो हमारा वो है क्या, भुजंग कन्या परिसर्पणानि। तो भू, तो यहां पर भी फिर इसका मिल गया है उपेंद्र वज्रा का, लघु गुरु लघु, फिर कन्या गुरु गुरु लघु, क्योंकि ताराज गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। फिर उसके बाद जगण ज भा न गुरु और गुरु। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि पहले पाद में उपेंद्र वज्रा का लक्षण हमें मिलता है, दूसरे पाद में इंद्र वज्रा का लक्षण मिलता है, तीसरे पाद में उपेंद्र वज्रा का मिलता है, और चौथे पाद में भी हमें उपेंद्र वज्रा का ही लक्षण मिलता है। तो कुल मिला के पहले, तीसरे और चौथे में उपेंद्र वज्रा का लक्षण मिल रहा है, और जो दूसरा पाद है उसमें इंद्र वज्रा का लक्षण मिल रहा है। इसीलिए इन दोनों का मिश्रण होने के कारण यह छंद न ही उपेंद्र वज्रा है न ही इंद्र वज्रा है, अतः यह छंद हमारा उपजाति है। तो इस प्रकार से हमें मिलाना है। आपको यदि स्पष्ट नहीं भी दिख रहा है तो आप स्वयं खुद प्रयास करें घटा करके, आपको सुनाई तो दे ही रहा होगा, आपको स्पष्ट तो हो ही गया होगा। तो इस प्रकार से मित्रों, अधिक न कहते हुए आपसे आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो 3 लाइनों में उपेंद्र वज्रा का लक्षण घट रहा है, 1 लाइन में इंद्र वज्रा का। तो इस प्रकार से आप इसको समझें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला सुंदर छंद आप सभी के सामने लेकर के मैं उपस्थित होता हूं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।